हेलो एवरीवन, अंकुश में आपका स्वागत है। अगर आपने इस स्टोरी के लास्ट पार्ट अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं नाइट्स ऑर्डर प्रवेश परीक्षा का दिन। हर जगह हलचल मची हुई थी। टिया सोच रही थी हर कोई सोने के धागे का ब्रेसलेट पहन रहा है। गुड लक के लिए ये वास्तव में बेहतर काम करता है। वो आगे सोचती है रिवियन कहाँ है, तब बिटिया सरप्राइज रह जाती है। वो देखती है कि डायना स्माइल करते हुए रिवियन को ब्रेसलेट पहना रही थी। वो रिवियन से कह रही थी, रिवियन मैंने आपकी सफलता की कामना करने के लिए ये तैयार किया है। और रिवियन उसे थैंक यू कहता है। और ये सब देख टिया अपने हाथ को गुस्से में क्लेंच करती है। उसके हाथ में भी सोने का ब्रेसलेट था जो उसने रिवियन के लिए तैयार किया था। और टिया चुपचाप वहां से चली जाती है। अब हम टिया को कहते हुए देखते हैं ड्यूक अकिलीस। इनोक टिया से कहता है, मैं वरीड था कि तुम नहीं आओगे। टिया कहती है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चीयर करना चाहती थी। जब टिया इनोक के खाली हाथ को देखती है तब वो सोचती है उसके पास सोने के धागे वाला ब्रेसलेट नहीं है। फिर वो हेजिटेट करते हुए इनोक से कहती है, योर ग्रेस, अगर आपको ये ठीक लगे तो क्या आप मुझसे ये एक्सेप्ट करेंगे। तभी इनोक सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या ये सोने के धागे वाला ब्रेसलेट नहीं है। टिया अपने बनाए ब्रेसलेट को उसके आगे करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये आपके पास हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इसे एक्सेप्ट करें। और इनोक टिया को कैसे इनकार कर सकता था। वो उस ब्रेसलेट को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, थैंक यू। टिया भी स्माइल करते हुए उसे कहती है, ये आप पर सूट कर रहा है। मैं आपको गुड लक विश करती हूँ। अब हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था। रिवियन नाराज होते हुए सोच रहा था क्या वो नहीं आने वाली है। तभी कोई कहता है रिवियन, और रिवियन जल्दी से टर्न होते हुए कहता है, लिटिया। लेकिन वो टिया नहीं डायना थी। डायना कहती है, ये मैं हूँ। लेकिन रिवियन डायना को देख कुछ खास खुश नहीं लग रहा था। वो डायना से पूछता है, डायना लिटिया कहाँ है। तभी डायना अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। और रिवेन से कहती है, लेटिटिया नहीं आ सकी इसलिए उसने मुझे भेजा। रिवेन नाराज होते हुए कहता है, ओ अच्छा ऐसा है। और वो कहता है, धन्यवाद, अब मुझे जाना चाहिए। तभी डायना उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तब रिवेन कहता है, सोने के धागे वाला ब्रेसलेट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन डायना उसे ब्रेसलेट पहनाने लगती है। उसे ऐसा करते देख रिवेन कहता है, क्या आप अपनी सिस्टर की जगह पर मेरी देखभाल कर रहे हैं। और डायना उसे कहती है, किसी को तो करना ही होगा। और वो आगे स्माइल करते हुए कहती है, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करो रिवेन। लेकिन रिवेन का ध्यान डायना के ऊपर नहीं था। वो गुस्से से किसी और को ही देख रहा था। वो टिया और इनोक को ही देख रहा था जो मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। और डायना भी ये सब देख रही थी। वो सोचती है वो फिर से शापित अकिलीस परिवार से किसी के साथ है। फिर वो क्रिपी सी स्माइल करते हुए सोचती है, अब हम फिर से देखते हैं कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। इले इनोक को इनकरेज करते हुए कह रही होती है, इनोक घबराओ मत, तुम बहुत अच्छा करोगे। इनोक स्माइल करते हुए इले से कहता है, आपको देख ऐसा लग रहा है जैसे आप भी एग्जाम देने वाले हो। इले कहती है, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। खैर जाओ और अपना बेस्ट करो, तुम्हें करना ही होगा। और इले मायूस होते हुए कहती है, और उसे ऐसा देख इनोक कहता है, ये क्या है, मामला क्या है। इले कहती है, हम आपके लिए सोने के धागे वाला ब्रेसलेट तैयार नहीं कर सके। इनोक स्माइल करते हुए इले से कहता है, इसकी चिंता मत करो, बस मेरे लिए खुश हो जाओ। अब हम इनोक को वरीड देखते हैं। जब उसने टिया से पूछा था कि क्या आप मुझे देखने के लिए नाइट्स ऑर्डर प्रवेश परीक्षा में आएंगे। और इनोक सोच रहा था क्या ये पूछना बहुत ज्यादा था। तभी पीछे से टिया उसे आवाज देते हुए कहती है, ड्यूक अकिलीस। तब उसने टिया के हाथ में सोने के धागे वाला ब्रेसलेट देखा था। वो सोचता है क्या ये सोने के धागे वाला ब्रेसलेट है। अब इनोक के हाथ में वही ब्रेसलेट था। वो सोच रहा था, लेडी लेटिटिया को धन्यवाद। वो खुश था। वो कहता है, मुझे लगता है कि आज मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। अब हम टिया को देखते हैं जो हाउस लेरॉय मैनर वापस आ चुकी थी। टिया सोच रही थी, मुझे आशा है कि ड्यूक अकिलीस अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
तभी पीछे से कोई कहता है लेडी टिया। टिया कहती है रिवियन। रिवियन टिया से कहता है क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर हम आपके कमरे में चाय पिए? टिया उससे कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो सोच रही थी कि क्या चल रहा है और ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। तभी रिवियन टिया से कहने लगता है क्या आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ है? उसकी इस बात को टिया समझ नहीं पाती। वो कहती है सॉरी, आपका क्या मतलब है? तभी रिविया नाराज होते हुए कहता है क्या आप सचमुच नहीं जानते? क्या आपने डायना को इसलिए भेजा क्योंकि आप नहीं आ सके? फिर भी आपके पास किसी और पर्सन से बात करने का समय है। हमने अभी भी अपनी सगाई नहीं तोड़ी है। क्या आपको नहीं लगता कि किसी दूसरे आदमी के साथ सार्वजनिक रूप से बाहर जाना गलत है? उसकी ये बात सुन टिया सोच से कहती है रिवियन। रिवियन आगे कहता है अपना काम ठीक से करो, मुझे भी बुरा मत दिखाओ। और उसकी ऐसी बातों से टिया गुस्सा हो रही थी। तभी रिवियन आगे कहता है क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था? अगर आपके पास इसके लिए समय है तो आपको अपनी पावर्स को अवेकन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर वो टिया और इनो को बात करते हुए याद करता है। ये सब याद कर वो गुस्सा था। वो सोचता है उस शापित अकिलीस की हिम्मत कैसे हुई। रिवियन टिया से कह रहा होता है आपको अपनी पावर्स को अवेकन करने पर फोकस करना चाहिए। बार बार उसकी यही बातें सुन टिया भी गुस्सा हो गई थी। वो उससे कहती है प्लीज बताइए मैं उन्हें कैसे अवेकन करूं? तभी रिवियन कहता है आपने देखा कि मैंने ये कैसे किया, क्या मुझे समझाना पड़ेगा? टिया उससे कहती है तब आपको ये जान लेना चाहिए कि आप और मैं अलग हैं। और रिवियन आगे कहता है इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहे और कुछ न करे। टिया चिल्ला कर कहती है जब मेरे प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? और रिवियन कहता है क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको खुद इसका पता लगाना चाहिए। टिया चिल्ला कर कहती है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ट्राई कर रही हूँ। गुस्से से उसके हाथ ट्रेम्बल कर रहे थे। वो कहती है मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहती। वो आगे उससे कहती है तुम्हारे साथ रहना बहुत थका देने वाला है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और ये सुन रिवियन का मुंह ही उतर जाता है और टिया उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। टिया उदास थी। वो सोच रही थी ये कब ऐसा हो गया, मुझे कुछ ताज़ी हवा चाहिए। और जैसे ही टिया बाहर आती है उसके सामने से डायना आ रही थी। वो साय करते हुए टिया से कहती है मैं देख रही हूँ कि अभी भी वही स्थिति है। आप अपने आसपास के लोगों को शर्मिंदा करते रहते हैं। अपनी तरफ देखो, मुझे मत बताओ कि तुम ऐसे ही घूमते रहे हो। टिया उससे कहती है मैं जिस तरह से दिखती हूँ उसमें क्या गलत है? डायना टिया के हेयर के बो को टच करते हुए कहती है क्या आप सीरियस हैं? आपको इतनी सस्ती चीज कहाँ मिली? टिया उसके हाथ को झटकते हुए कहती है इसे मत छू। ये सुन डायना गुस्से में कहती है क्या? तभी टिया चिल्लाकर कहती है मैंने कहा इसे मत छू। लेकिन डायना गुस्से में टिया के हेयर से उस बो को निकालती है और कहती है तो फिर अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। और वो बो नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। टिया कहती है ये क्या है? मेरी उस बो को टिया के हेयर पर लगाते हुए कहती है ये ज्यादा नहीं है लेकिन मैं इसे तुम्हें देना चाहती थी। मैं किसी तरह आपका कर्ज चुकाना चाहती थी। और ये याद कर टिया नीचे पड़े उस बो को मायूस होते हुए उठाने लगती है। तभी डायना जानबूझकर उस बो पर अपना पैर रख देती है और कहती है ओह माफ करना मेरी गलती। और ये सुन टिया कहती है तुम? तभी डायना कहने लगती है क्या मैंने कहा ये एक गलती थी? टिया भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो भी डायना के हेयर्स को पकड़ लेती है। डायना अपने हेयर्स को छुड़ाते हुए कहती है अरे मुझे छोड़ दो। टिया कहती है नहीं जब तक आप माफी नहीं मांग लेते। तभी वहाँ पर टिया के फादर आ जाते हैं। वो कहते हैं ये सब क्या हंगामा है? तभी डायना इनोसेंट बनते हुए कहने लगती है लेडी टिया ने अचानक से मेरे बाल पकड़ लिए। और टिया भी कहने लगती है कि डायना ने मेरे बालों का रिबन खींचकर इसकी शुरुआत की। तभी वो टिया से कहने लगते हैं बस तुम्हें अपनी छोटी बहन से लड़ने से बेहतर कुछ पता होना चाहिए। क्या आप कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते? और उनकी इन बातों से टिया उदास हो जाती है। फिर वो डायना के सिर पर पेट करते हुए कहते हैं क्या आप ठीक हो? और टिया उदास सी खड़ी हुई ये सब देख रही थी।
और वहाँ पर रिवियन भी आ जाता है। वो कहता है क्या हुआ? टिया उससे कहती है ये कुछ भी नहीं है। तभी रिवियन उससे कहता है लेटिटिया। टिया उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि ये कुछ भी नहीं था। रिवियन कहता है फिर भी मुझे बताओ कि ये क्या था। तब टिया बताती है कि डायना ने मेरा मजाक उड़ाकर इसकी शुरुआत की। ये सुन रिवियन कहता है उसने क्या कहा? टिया बताती है उसने कहा कि मैं शर्मनाक हूँ और मेरा रिबन खींच लिया। टिया उस रिबन को देखते हुए सोच रही थी ये मेरे लिए प्रीशियस है। तभी रिवियन कहता है एक रिबन के लिए इतना हंगामा? उसका ऐसा रिस्पॉन्स देख टिया गुस्सा होते हुए कहती है माफ करना लेकिन तुमने क्या कहा? रिवियन कहता है मैं तुम्हारे लिए जितने चाहो उतने खरीद लूंगा, इसलिए डायना के साथ समझौता कर लो। उसकी ये बात सुन टिया कहती है आपने अभी अभी क्या कहा? उसे इतने गुस्से में देख रिवियन कहता है क्या? टिया आगे उससे कहती है मैंने आपसे पूछा कि आपने अभी अभी क्या कहा? तभी रिवियन कहता है इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो बस एक हेयर रिबन है। और उसकी ये बात सुन तो टिया और भी ज्यादा चिढ़ है। वो उससे कहने लगती है आपके लिए ये एक सस्ता रिबन हो सकता है जिसे आप जब चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप भी नहीं जानते कि ये प्रेजेंट मेरे लिए कितना कीमती है। रिवियन साय करते हुए कहता है इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपके लिए जितने चाहे उतने खरीद लूंगा। तभी टिया उससे गुस्से में कहती है क्या आपको लगता है कि इससे मैं खुश हो जाऊंगी? और टिया की इस बात पर रिवियन कुछ भी नहीं कह पाता। टिया वहाँ से जाते हुए कहती है आपको मेरे लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। टिया को ऐसा चाहता देख रिवियन भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी कोई कहता है लॉर्ड रिवियन। रिवियन कहता है मार्क्वेस लेरॉय। मार्क्वेस लेरॉय आगे कहते हैं क्या आप अभी निकल रहे हो? रिवियन कहता है हाँ देर हो रही है इसलिए बेहतर होगा कि मैं वापस लौट जाऊं। मार्क्वेस लेरॉय कहते हैं ठीक है मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। रिवियन कहता है हाँ अपना ख्याल रखिए और वो चला जाता है। रिवियन सोच रहा था कि जब सगाई तोड़ने की बात चल रही है तब मार्क्वेस लेरॉय ने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। लेडी टिया को जल्द ही अपनी पावर्स को अवेकन करने की जरूरत है। अब हम पास के एक फ्लैशबैक को देखते हैं। टिया रिवियन से कहती है रिवियन क्या आपने तलवारबाजी या तीरंदाजी का अभ्यास करने पर विचार किया है? और तभी ही अचानक से उसके तलवार में से रोशनी आने लगती है और ये देख रिवियन सरप्राइज होते हुए कहता है क्या हो रहा है? मुझे एक तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है। इसका मतलब रिवियन की पावर अवेकन हो गई है। और ये सब याद कर रिवियन अब कहता है हाँ। रिवियन टिया से बार बार उसकी पावर्स को अवेकन करने के लिए कह रहा है। हाँ, लेकिन क्या उसने ये नोटिस नहीं किया कि उसकी पावर तभी अवेकन हुई जब टिया उसके पास थी। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। वीडियो को भी लाइक कर देना। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।